हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ये वीबीटी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वीबीटी का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वर्क का क्रेडिट पॉलिंग को जाता है। इसमें अपन वेरियस एग्जांपल्स देख रहे थे। अपन ने एक sp हाइड्रेशन का देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में, एक NiCl4 2- वो अपन ने जो है वो sp3 वाला जो है वो एग्जांपल देखा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। व्हाट इट सेज कि जैसे NiCO4 है, तो इसके अंदर आपको वही हाइब्रिडेशन शेप, पैरामेट्रिक, डायमेट्रिक जो है वो सब फाइंड करने हैं। और जो है वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो जो भी ये सेंट्रल मेटल स्पीशी है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो जी आर्गन विद 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 3d8 सही है, और 4s2 like this, and this 4p is empty. Now s तो चाहिएगा ही सही है ना, या तो आप ऐसे सोचो या थोड़ा अपनी जो लास्ट टर्न की टेक्निक है जिसके अंदर अपन CnO हैलोजन में इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रहे थे, और ये अगर डोनर एटम हो तो इनको हम क्या ले रहे थे, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये अपन ने टेक्निक करी थी। जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया, ओवरऑल क्वेश्चन आता है तो सब वीबीटी CFT पढ़े बाद आता है, तो उसमें तो आप उसको यूज कर ही सकते हो। और केवल वीबीटी से तो फिर वो इंफॉर्मेशन होगी कि डायमैग्नेटिक है या कोई इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड नहीं है, इस तरह की है ना। तो जो ये CO है, तो इसमें डोनर एटम जैसे कार्बन आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 ही इसने बॉन्डिंग में लगाया, कोवेलेंट सिंगल बॉन्डिंग में 2, तो ये तो लॉन पेयर रह गया है ना। तो ये वाला है, तो उस हिसाब से भी अपन सोच सकते हैं पेयरिंग। तो नई सिचुएशन मेरे इसमें Ni में इस रीअरेंजमेंट के बाद मैं देखना चाहूंगा ये ऐसे यहाँ पे रीअरेंजमेंट, ये अपना 0 और ये भी 0, तो ये हमारा इसमें रीअरेंजमेंट हुआ in presence of this CO or according to the information given। जी इसके बाद अब पिक्चर यहां क्लियर होने लग गई
कि हमें इसमें sp3 हाइब्रिडेशन कर देना चाहिए। तो फाइनली NiCO होल 4 में सिचुएशन कैसी रही? आर्गन सब पेयर्ड थे और ये 4 मेरे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा। इनमें जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आया उसे यहां मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूं, और ये दिया किसने? जी CO ने। Isn't? Yes. तो आप कह सकते हो ये SFL वाले जो डोनर एटम्स है, कार्बन डोनर एटम्स, तो हॉस्टल के स्ट्रिक्ट वार्डन है, ये डबल सीडेड रूम है, अभी तो स्टूडेंट्स आराम से रह रहे हैं। ये 6 स्मॉल बॉक्स या ऑर्बिटल को मैं जो है एक रूम डबल सीडेड बोल सकता हूं। तो जो है वो 10 बच्चे हैं 6 कमरों में यहां रह रहे हैं, और वो वार्डन बोलेगा, स्ट्रिक्ट वार्डन है कि भाई ऐसे क्या कर रहे हो, नई इंक्वायरी भी आ सकती है, मेरी भी चेकिंग हो सकती है, तो आप तो डबल सीटेड रूम है तो आप तो ऐसे रहिए। तो इसमें फिर रीअरेंजमेंट हो गया है ना, इस तरह से ये आपको बताया जाएगा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो उस भांति भी अपन बोल पाएंगे और क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर पाएंगे। तो फाइनल कंक्लूजन sp3 टेट्राहेड्रल होता ही है, और ये अपना डायमैग्नेटिक, 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट example, that is the example number 4 here. निकल ही ले लेते हैं एक लाइन से, है ना। तो अपन ने NiCl4 -2 देखा प्रीवियस टर्न पे, ये NiCO होल 4। अच्छा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर चल रहा है, तो जी एक पॉसिबिलिटी वो भी तो है DsP2 स्क्वायर प्लेनर, तो उसको भी हमको सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। नाउ लेट्स राइट द फर्स्ट स्टेप, आर्गन, और ये तो Ni+2 है, 0 तो है नहीं उसकी तरह, मेटल कार्बोनाइल की तरह, और G क्या आया 3D8। अब हिंट होगा, या तो अगर VBT से ही आपको करना है तब तो उसमें कि डायमैग्नेटिक है इस तरह से, अदरवाइज अगर आप देखें तो साइनिडो C है, तो उस हिसाब से पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। मैं जब ये बोल रहा हूं पॉसिबल हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक छोटे बॉक्स में हम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने जा रहे। हाँ ठीक है, ये रीअरेंज कर दिए, और अपन ने यहां पे 8 और 4s G4p और ये Ni+2, अरेंजमेंट। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से भी हो सकता है, एक D वाला इधर ले रहा है, N-1 वाला। ओके, then I can write it argon (3D8) like this.
अब यहां मैंने एक d ऑर्बिटल को ची वेकेंट कर लिया। देन फर्दर 4s 4p, तो ये हाइब्रिडेशन बॉक्स अपन ने बनाया। DSP2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, जिस हाइब्रिडेशन को क्या कहा गया, DSP2। और जैसा अपन ने देखा इसमें शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो फाइनली वी कैन से दिस इज लाइक दिस, आर्गन 3d8 और ये मेरे 4 DSP2 हाइब्रिड, जैसा कि ऊपर लिखा है, ऑर्बिटल्स हो गए। और साइनिडो लिगेंड इनमें लॉन पेयर दे रहा है, उसको हम ऐसे ही शो कर सकते हैं जैसा कि अपन ने पिछले एग्जांपल्स में देखा। तो कंक्लूडेड फॉर्म में ये मेरा डायमैग्नेटिक और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू, इसमें जी क्या आ जाएगी, जो है वो 0 आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि एफएल लिगेंड हो तो पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट होता है। तो यहां हम ये कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं है कि एक छोटे बॉक्स में इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल स्मॉल बॉक्स 3 कर देंगे, हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी रॉन्ग कर देंगे, नहीं। हम कह रहे हैं कि यहां पे जो है वो हुंस रूल डिसओबे रीअरेंजमेंट में हो रहा है, न कि पाउलीज रूल। और जो है पॉसिबिलिटी थी, जगह थी, और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से भी मैच कर रहा है कि ये डायमैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर, इसकी एक्सरे एनालिसिस वगैरह में जो है वो शेप आ रही है, तो उससे मैच कर रहा है। ओके, गुड। So let's move to the next example. अब बारी है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की। उसमें D2sp3 भी देखना है अपने को और sp3d2 भी देखना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो जो होंगे वो ऑक्टाहेड्रल जो है वो शेप रखेंगे। So let me start with this number 5. Dear students, this is my fluorido halide ion complex. तो पहली स्टेप वही CMA का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हीलियम नियॉन, आर्गन और G 3d5। क्योंकि आयरन क्या है, आर्गन 3d6 4s2 है। और यह भी याद रखना है कि जो भी आयन बना रहे हैं तो पहले तो आप इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू में से ही निकालोगे, तो निकाल लो। ये 3d5 अब जो है वो हाईली मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, या जो है वो पैरामैग्नेटिक मूवमेंट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है एक्सपेरिमेंटली, वो सब हिंट है। या फिर अपनी वो जो टेक्निक है कि जो Cn और O हेलोजन, तो O हेलोजन में तो कोई रीअरेंजमेंट करना नहीं है। तो ये तो आपके जो है वो फ्लोराइडो एनायन है। तो इसमें तो जो इन जनरल, जैसा कि अपन ने NiCl4 2- में देखा कि जो CMA के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, वही कॉम्प्लेक्स में भी आ जाएगा, क्योंकि कोई चेंजेस इसमें नहीं होने वाला। कोई ऐसे
इस तरह से रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होने को है. Then what I say is this: 4s, 4p, and of course this is my 4d. Okay? तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. तो जी देखो 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी करेंगे इंटरमिक्सिंग, जिसे हम बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिडेशन, एंड फाइनली Fe(F6) -3 को हम लिख पाएंगे आर्गन (3d5), और ये मेरे जैसा कि ऊपर लिखवा है sp3d2 हाइब्रिडेशन, और यहां फ्लोराइडो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा. तो लिगेंड से जो आ रहे हैं उनको अपन ने ब्लू से लिख दिया, 6 है. ओके, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, Gn होगा 5, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट √n+2, यानी G ये हो गया √35 bm, उसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन. तो sp3d2 हुआ. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. D2 sp3 का अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं. Dear students, what it says कि ऐसे K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइट, हम कह सकते हैं ये फेरोसाइनाइट G आयन. फर्स्ट स्टेप CMA का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जी प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA is +2. So we write here argon, and you see it is 3d6. तो पहले जैसे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं 1 1 1 1 1 एंड पेयरिंग. ओके, और अभी आगे क्या हाल है? फॉरेस्ट तो खाली है, और 4p ये बड़ा बॉक्स तो सब शेल बता रहा है, और पार्टीशन इसमें ऑर्बिटल्स बता रहे हैं. देन व्हाट इज हैपनिंग? इज दिस रीअरेंजमेंट. तो ये साइनिडो C डोनर एटम लॉन पेयर वहां का जा रहा है. तो ये हॉस्टल का स्ट्रिक्ट वार्डन या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या फिर इंफॉर्मेशन दी हुई है डायमैग्नेटिक, जैसे आप करना चाहें. तो इसमें कहेगा कि ये सिंगल सीडेड रूम नहीं है, डबल सीडेड है, तो इनको फोर्सफुली ऐसे कर देगा. और ये तो मस्त है, ये तो कुछ नहीं चेंज करता. CnO हेलोजन वाला, O और हेलोजन इन जनरल, तो इनसे काफी अपना काम होता है इस वाले ऑर्डर से. C और N डोनर एटम्स हैं लिगेंड्स में, तो वो मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड हैं, और O और हेलोजन वाले WFL वाले. तो अब थोड़ा सा पिक्चर इसमें क्लियर हुआ कि कैसे प्रोसीड करना था. Now 3d6 as it is,
and this is the इंटरमिक्सिंग बॉक्स। ऐसा इस साइनिडो लिगेंड की प्रेजेंस में हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू सी इट इज D2sp3 and when I write it as FeCN whole 6 minus 4 as a whole, I can write like this. And then, as I have written, these are my 4, 5, 6 D2sp3 hybrid orbitals. इनमें ये लिगेंड साइनिडो इलेक्ट्रॉन पेयर ही दे रहा है। Okay, so what we say, it is a diamagnetic स्पिन ओनली, मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही आएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी नहीं है और लिगेंड तो पेयर ही दे रहा है, तो n बराबर 0 यहां पे रहेगा। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें इसी में कर लेते हैं, है ना। K4 ये था, तो कंपेयर अपन कर सकते हैं। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसी में अपन अपना एग्जांपल नंबर 7 कर सकते हैं। अब की बार फेरोसाइनाइट की बजाय अपन क्या लेने वाले हैं, जो है वो फेरीसाइनाइट। जी क्या लेने वाले हैं, K3FeCN whole 6। और ये वाला जो है ये पैरामैग्नेटिक है, ऐसा अपने को जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन है कि वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट। और जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इसको लिगेंड वाइज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अपनी जो CNO हेलोजन वाली टेक्निक है वो लगा के, सो आई कैन से स्मॉल चेंजेस। फेरीसाइनाइड, तो फेरीसाइनाइड लैंग्वेज ही बता रही है कि ये फेरिक का कॉम्प्लेक्स है। देन दिस लाइक 7th वन, तो जरा सा माइनर चेंज, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से। Now it is only one. So it is the 3d5 here. So as you see, यहां पे हम देखते हैं कि n is equal to 1। एक बार चेक कर लीजिए, यहां पे भी 5 करना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये 3d5 हो गया, 3d5 हो गया, ये 5 हो गया, ये रीअरेंजमेंट हो गया in presence of SFLCN minus or according to the facts experimental given. So finally what we get is like this, under root n plus 2, under root n plus 2 Bohr magneton. So this is the spin only magnetic moment of this complex under root 3 Bohr magneton. Let's move
to the example number 8. Now this is very special, like Cu NH3 whole 4 plus 2. What is the first step? में तो हमने CMA का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब कॉपर क्या होता है जी, आर्गन 3d10 4s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक तो 4s में से एक 3d में से, तो रहेगा क्या अब 3d9। तो सिंगल शॉट में तो ये sp3 की पिक्चर लग रही है, लेकिन नहीं, एक स्पेशल केस है। ये इलेक्ट्रॉन यहां रीअरेंज हो रहा है, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज दिस, rearrangement. And finally, what I get is this as 3d8, and then I got this now vacant, this has 4s0 and this has 4p1। तो ये जैसे मैंने स्टार लगाया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां मैंने एडजस्ट किया, स्टेबिलिटी से के कारण ये ऐसे हो रहा है। तो ये एक स्पेशल एक्सेप्शन। अब ये आपको क्या दिख रहा है इसमें, DsP2 यानी स्क्वायर प्लेनर। तो हम कह सकते हैं कि CuNH3 होल 4 प्लस 2, और फाइनली किस तरह से ये हो गया आर्गन जी, यहां हो गया 3d8, ओके, और DsP2, और ये p की एक सिंगल ऑर्बिटल रह गई, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे ये DsP2 वाले हो गए। अब इनमें तो जी लिगेंड तो क्या देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही दे रहा है, तो लिगेंड से इनको हमने ब्लू से लिखा। मैग्नेटिक मोमेंट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो √n n+2, तो 1 + 2, जैसे कि अभी पहले आया था, ये Bm आया। तो इसके बारे में जो है वो एक तो फिर ये फैक्ट ध्यान भी रखना है, ये क्या है एम्बिगस हो गया, क्योंकि यहां कोई भी चलेगा तो sp3 पे आएगा, है ना, जैसे अपन इसमें VBT में अभी तक जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं। क्योंकि उसे लगेगा कि भाई जो है वो एक स्मॉल बॉक्स में ऑर्बिटल में कुछ भी कर लो, 3 तो कर ही नहीं सकते हैं, तो आगे ही बढ़ेगा वो sp3 लेगा। और मजे की बात है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेट हो जाएंगी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हो। एक्सरे एनालिसिस से फिर ये क्लियर होता है कि ये Cu+2 के ये SFL वाले कॉम्प्लेक्सेस
जी टेट्राहेड्रल नहीं होते, स्क्वायर प्लेनर होते हैं। और फिर ये एक अलग एंगल से CFT में भी अपन इसको जो है वो देख सकते हैं। नाउ आई टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब मिसलेनियस अपन ने लिए, पहले 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टेप बाय स्टेप 4, फिर 6, और अब वेरियस अपन एग्जांपल ले रहे हैं। Then I take this as the example number 9. Generally aqua complexes 6 coordinated होते हैं, Ni+2, हिंट है पैरामैग्नेटिक। अब 6 देख के कुछ स्टोरी तो इतने एग्जाम्पल कर लिए तो क्लियर है ही सही कि sp3d2 / d2sp3 ऑक्टाहेड्रल, ये बात तो कभी गलत हो ही नहीं सकती इसमें। लेकिन ये नहीं चलेगा कि ये या ये एग्जैक्ट आपको बताना पड़ेगा। और फिर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जी, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो वो सब भी तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए करना तो पूरा ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होती है, जो हमारा CMA है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उसका EC। तो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ओके, तो यहां ये खाली पड़ा है और G ये भी खाली है। अब WFL वालों में तो जो CMA के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वही अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स के भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो वो 2 ही रहेंगे, इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं। वो डोनर एटम है लॉन पेयर, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का हिंट है कि पैरामैग्नेटिक ऐसे। अच्छा, लेने तो फिर इसमें और भी हैं, भी है ना, हाइब्रिडेशन इंटरमिक्सिंग बॉक्स बनाने के लिए, क्योंकि sp3d2 की ओर जा रहा है ये। तो आई कैन टेक इट लाइक 4p0 एंड इट हैज 4d0। तो ये है अप्रोप्रिएट एनर्जी के वेकेंट ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्स हो रहे हैं, हाइब्रिडेशन हो रहा है। sp3d2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 ही प्योर ऑर्बिटल होने चाहिए, क्यों इनमें अब क्या आने वाला है, लॉन पेयर आने वाला है H2 एक्वा लिगेंड से। देन फाइनली what I get is this: argon ये छोड़ना पड़ेगा, और sp3d2 जैसा कि ऊपर लिखा है 6 प्योर ऑर्बिटल 3 4 5 6। दिस इज लाइक दिस, sp3d2 वाले ये ऊपर ही इसके लिखा हुआ है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे 2 है। पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट √n+2 यानी √8 bm is the answer. Okay, let's take now the next example. अब मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूं MnCN होल 6 -3। वही सब मेरे को इसमें भी करना है।
कि क्या हाइब्रेशन है, क्या शेप है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और साथ ही साथ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इसमें कितना है। तो लेट्स सॉल्व। इज इट दिस? यस, तभी तो हुआ। +3 और -6 मिलके ही तो जी नेट -3 बचाएंगे। +3 और -6 मिल गए। अब इसमें जैसे एक हिंट है कि जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो लेस देन n = 4 से है। या फिर आप अपनी जो टेक्निक है C और N डोनर एटम्स SFL, O और हेलोजन वाले WFL, उससे करो। या फिर ये जो एक फैक्ट दे रखा है कि जो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, वो इससे कम के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है। अब यहां आर्गन तक किया। अब जरा सोचिए मैग्नीज में जी क्या था, आर्गन 3d5 4s2, 3 निकाले, 4s के निकालने ही पड़ेंगे इनकी मैक्सिमम वैल्यू से। फिर d को भी टच करना पड़ेगा, 3d4। ओके, काफी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन थी। या तो D2sp3 जाना है या sp3d2। D2sp3 को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और sp3d2 को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देन व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट इज दिस 4s 0 right now, 4p 0. Now as per information you do some rearrangement. तो ये इशारा जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो मेरे को किस और ले जा रहा है कि लेस देन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे मैं चाहूं कि ये ऐसे में एडजस्ट करूं, है? और फिर ये 4s है, ये 4p है, वही 3d4 d2sp3 is my intermixing box. So finally I can say like this: argon (3d4), and what is this, as we have written here, d2sp3 hybridation। 6 प्योर ऑर्बिटल बल्कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 and one more 6. तो मजेदार है, ऑक्टाहेड्रल D2sp3 n = 2 आ गया, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट √n n+2, जी बोर मैग्नेटॉन आ गया। तो अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। This is our 11th example. What this says,
कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस. अब जी क्रोमियम का क्या होता है? आर्गन 3d5 4s1 याद है या भूल गए? एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d4 d5 में चेंज हो जाता है. ये एक इलेक्ट्रॉन आता कहां से? आगे वाले s से. तो d5 3d5 4s1 है और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो एक तो s का निकाला सबसे पहले, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. रह गए 3d5, 2 और निकालने रह गए, तो 3d3 बचा. देन आई कैन से आर्गन 3d3. हम जैसे ये पैरामैग्नेटिक, इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, या तो d2sp3 हो या sp3d2 हो, तो साफ ही दिख रहा है ये तो d2sp3 की ओर यहां पे जाने वाला है. आई राइट 4s0 and I write here 4p0. So dear students, this is my intermixing box d2sp3. 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके यहां फाइनली हमें क्या दिया? दैट इज दिस Cr NH3 whole 6 plus 2. And this argon, this is the 3d3, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए. n इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी इस फॉर्मूले में √n प्लस 2 में 3 और 3 प्लस 2. ओके, तो क्या आने वाला है? √15 जो है वो बोर मैग्नेटॉन, √15 बोर मैग्नेटॉन. तो पैरामैग्नेटिक है. और ये जैसे कि ऊपर अपन लिख देते हैं d2sp3, देन दिस इज दी 6 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब इनमें तो ये एमाइन, AMMINE, एमाइन लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा. पैरामैग्नेटिक √n अभी देखा जैसे, यानी स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ये है. गुड. So dear students, let's move to the next example. These are my example 12 and 13. What I say here, PtCl4, अब Pt plus 2 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है, या एक अपन और ले रहे हैं ये वाला. तो जैसा अपन ने अर्लियर लेक्चर्स में पढ़ा कि +2 वाले में तो प्लेटिनम में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और जी +4 वाले में 6 होता है. तो ये तो +2 वाली स्टोरी है. अब एक इंफॉर्मेशन है यहां कि 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 3D सीरीज का मेरा एलिमेंट है, तब तो dsp2 भी हो सकता है या फिर sp3 भी हो सकता है, जैसा अपन ने वेरियस एग्जांपल्स में देखा. लेकिन 4D एंड 5D का अगर मेंबर है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं. वैसे ये सभी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरियस कंपटीशन में बहुत सी बार आए हैं ये NiCO होल 4, NiCN होल 4 -2, NiCl 4 2 minus and everything, potassium ferrocyanide, ferricyanide. One of the super important chapter of inorganic chemistry, this coordination compounds. अब
यहां पे अगर इसको बिलोंग करता हुआ सेंट्रल मेटल एटम और आयन है तो उसका जेड स्टार और जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो अभी तक तो आपने ये देखा कि लिगेंड में सी और एन डोनर एटम्स हैं, वो रीअरेंजमेंट करवाते हैं, लेकिन इनमें ये खींच लेता है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को इनर ऑर्बिटल की ओर जो है वो ले जाता है, खींचता है, पेयरिंग करवाता है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ जेड स्टार और जेड इफेक्टिव। जी क्यों ऐसा होगा, जेड इफेक्टिव और जेड स्टार ज्यादा? क्योंकि हम जानते हैं कि डी एंड एफ जो है में शील्डिंग पुअर है, उनके डिफ्यूज शेप के कारण डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के द्वारा की जाने वाली शील्डिंग जी पुअर होती है डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के द्वारा। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ गए और वो सब आ गया है ना, 4D आते आते तो एफ भी यहां पे जो है मैं कहूं कि अगर सिचुएशन ऐसी है 6 पीरियड वाली है तो उसके अंदर हम वहां पे जो है वो देख सकते हैं कि किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भरे जा रहे हैं। लाइक यू सी कि आप ये 3D सीरीज देखते हो, 4D देखते हो, 5D देखते हो, पीरियड में ये जी 4th होता है, ये 5th होता है और ये 6th में आता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो मैं बात अभी इस सीरीज की और इसकी कर रहा हूं, है ना। तो यहां और नीचे जाने पे तो एक्टिनाइड्स भी आने लग जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों में हम ये कहते हैं कि डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, एफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, डी ऑर्बिटल्स एफ ऑर्बिटल्स हो गए। इसके अंदर तो ये भी आने लगेंगे आगे 5D सीरीज में, इसके बाद वाले एलिमेंट में, है ना। क्योंकि ये 57 तो लेंथेनाइट आएंगे 58 टू जो है वो 71। तो इलेक्ट्रॉन तो चल गया डी और एफ में इनमें, लेकिन उसने न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा प्रोटेक्शन किया नहीं। इलेक्ट्रॉन चल गया इनमें तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटॉन भी बढ़ गया और वो बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाएगा, रीअरेंज करवाएगा। तो इनमें हमेशा हमको क्या लेना है, जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कंक्लूजन है DsP2 ही लेना है, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग जी, इसका 78 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये 54 तक हुए। अच्छा, यहां तो 4F14 भी आ चुका है। अच्छा, ये कहानी अब कहां तक पहुंच गई है, 54, 58, 68 तक। तो यहां पे जी रह क्या गया, 5D8, क्योंकि 76 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। वो जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, अल्टीमेटली तो आपको उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो वो 5D9 6s1 है प्लेटिनम में, और डी ब्लॉक में आप देखते हैं तो एक वो एस का निकाला 6s1, एक 5D9 इसका भी निकाल दिया। तो 5D9 6s1 में ये 5D8 बचा। अब ये बचा
तो यहां पे बिना अगर मैं रीअरेंज के लिख रहा हूं तब तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, फर्स्ट स्टेप मेरे को लिखना था। आगे का क्या हुआ जी, ये आगे वाले इसमें अपने को देखने पड़ेंगे। जो DSP2 है तो उसके अंदर अपने को नेक्स्ट जो S6S है, फिर यहां पे 4F और ये D, तो इसके अंदर अगर अपने को रीअरेंजमेंट करके देखना है और इंटरमिक्सिंग बॉक्स के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है S, फिर SPSP, फिर SDP, SDP, है ना, और यहां पे SFDP, SFDP, तो ये 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, then 6S, 4F, 5D, 6P, ओके। तो जो हमें इसमें रीअरेंज करने हैं तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। ये और ये और ये, है ना, लाइक दिस। तो इस सीरीज में ये यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ PT प्लस 2's हाई वैल्यू ऑफ Z स्टार और Z इफेक्टिव, finally what is happening in the PT Cl4 minus 2 or PT NH3 4 plus 2, by this rearrangement finally you get this type of configuration. (14) Z इफेक्टिव ज्यादा है, वो इसमें यहां पेयरिंग करवा रहा है, तो इसको मैंने शॉर्ट में मैं कर रहा हूं, यहां शिफ्ट कर दिया, और ये DSP2 तो ये आपको जैसे डिटेल में इसको समझाना था, इसलिए इसमें इतना टाइम लगता है। अदरवाइज हम केवल देख के ही बोल सकते हैं कि ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऐसे है, और हम जानते हैं कि भाई निकल फैमिली है, तो आउटर में कुल मिला के D और S में 10 है, तो 8 बचेंगे, उनको 4 में ले आएंगे, एक D खाली, एक S, एक P खाली, तो DSP2, और ये मेरा जो हो गया वो डायमैग्नेटिक। उसमें उसका भी फर्क नहीं पड़ा कि WFL है या SFL है लिगेंड, उससे भी हमें इसमें कोई जो है वो दिक्कत यहां पे जो है वो नहीं है। सो लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम इसमें चर्चा कर रहे हैं एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन नंबर की जो रेयर है, दैट इज 3। What I can say, it's example like HI3 minus or HG
क्या लें, CN3 माइनस कोई सा भी ले लो, दोनों में ये वाला सिस्टम है मेरा Hg+2, जिंक कैडमियम मरकरी यानी D10 सिस्टम है, तो sp2 और लिगेंड देगा इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, दो पेयर ही दे रहा है, तो दैट्स हाउ आई कैन मूव इन दिस माय एग्जांपल। sp2 रेयरर है, मतलब है ना, Hg+2 कितना एटॉमिक नंबर होता है जी इसका, जिंक कैडमियम मरकरी, सो इट इज 80, ओके, D10 सिस्टम है, तो आगे का S और P लेके ऐसे sp2 ओके हो गया, गुड। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 15। डियर स्टूडेंट्स, हियर आई टेक अगेन a rare or less occurring coordination number। हमें यह दिया हुआ है कि जैसे ये मेटल कार्बोनाइल दे दिया और बताया गया है कि ये डायामैग्नेटिक है, और जी एक बात और बताइए कि 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, जी आयरन कार्बन में 3 एक जैसी है, मेटल लिगेंड में Bl से मेरा मतलब है बॉन्ड लेंथ, और 2 जो है वो एक जैसी है। सो लेट्स सॉल्व दिस कि क्या हाइब्रिडेशन है, क्या शेप है, तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है, मे बी जो है वो अदर तरह से अगर इनमें एग्जिस्ट करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स बात है, तो वो फिर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इसमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहां पहला स्टेप पे आइए, आर्गन 3d6। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये तो मेटल कार्बोनाइल है, तो यहां तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही है, तो 3d6 को करें, आगे बढ़े, 4s 0 जी, और आगे बढ़े 4p 0, और क्योंकि अभी ये न्यूट्रल ही है तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं अभी तो जैसे हमने NiCO होल 4 में देखा वैसे ही हम यहां पे भी देखेंगे कि ये रीअरेंजमेंट वाली मेरी स्टेप हो गई। तो आर्गन (3d8) और आप ऐसे भी तो लोगे CO, तो C डोनर एटम SFL, तो ये ऐसे हो गया एक खाली, वही तो चाहिए अपने को। तो मजेदार आंसर निकला ये, क्योंकि कितने 5 हैं तो 5 को मिक्स करें क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, ये मजेदार ढंग से हाइब्रिडेशन निकला DsP3 और इट कम्स आउट टू बी दिस, है ना। तो हम फाइनली लिख सकते हैं सेटिस्फाई हो ही गई कंडीशन डायमैग्नेटिक, 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ कैसे, वो भी समझिए। (3d8) ओके, ये 5 ऐसे ऊपर लिखा है DsP3, तो ऐसे, और इनमें तो जो कार्बोनाइल CO लिगैंड है वो ऐसे ही देगा। अब एकमात्र एक ज्ञान लेना जो रह गया वो क्या रह गया कि 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ कैसे हैं। तो PCl5 की तरह का है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये CA में है जो सेंटर में है,
तो ट्राइंगल बाइपिरामिडल, इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ट्राइंगल जी, एक पॉइंट अबव एक बिलो, ये चौथा लिगेंड प्लस जेड माइनस जेड। तो जी ट्राइंगल मेरा कैसे बना, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई एक्स वाई प्लेन में, और जी बाय पिरामिडल ऐसे पी जेड, ऐसे क्वेश्चन अपने प्रीवियस लेक्चर में किया है, ऐसे ऑर्बिटल्स पूछ लें तो ऐसे परपेंडिकुलर होंगे ना बाय पिरामिडल, तो जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये भी एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये वाली जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है वो सेम जैसे PCl5 में होता है, और एक्सियल वाली डिफरेंट, जैसा कि PCl5 में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये इन फैक्ट से रिलेट हो गया। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 16। What is this example? It says NiCN whole 5 minus 3 5 coordination number वाला example again. Two types of bond length, they are guiding us here. Out of them 4 metal carbon, 4 same, and G1 different. Okay, and there are few more information, diamagnetic. So, dear students, how we do? What is the first step? G इसका CMA का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, (3d8). अब 4s वेकेंट है यहां, 4pbg वेकेंट है यहां, तो ये तो SFL ही है, और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। साइनिडो सी डोनर एटम, तो मैंने जैसा कि अभी करा ऐसे, ये खाली, ये मेरा 5 मेरे को चाहिए 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में इंटरमिक्सिंग करने के लिए, तो उसी की तरह मैं इसमें भी बोल दूंगा DsP3 और डायमैग्नेटिक प्रूव कर दूंगा। लेकिन अब इसमें इसको कैसे हम जस्टिफाई करें, तो ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ये स्क्वायर पिरामिडल है, ये वाला इसमें कौन सा शेप आएगा, स्क्वायर पिरामिडल जी, Ni+2 ये स्क्वायर, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लाइक दिस। तो ये स्क्वायर वाली एक अपना XY प्लेन और एक पॉइंट ऊपर बाइपिरामिडल परपेंडिकुलर इसके, तो वो अलग और ये अलग। जैसे अपन ने देखा PCl5 में, वहां पे तो होता ही था इजीली, PCl5 क्यों डिसोसिएट हो जाता है PCl3 और Cl2 में, क्योंकि ये P ये 5 Cl, तो ये एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो ये PCl3 और Cl2 में ऐसे टूट जाता है। तो व्हाट वी कैन से हियर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि D कौन सा है अबकी बार वाला, अबकी बार वाला D मजेदार है, XY प्लेन बनाना है ना, तो dz स्क्वायर मत लो, ये लो, और एक pz को ऐसे ले जाओ, तो ये स्क्वायर बन गया। इनसे XY प्लेन में ये एक्सियल वाली होती है, और इसमें तो प्लेन तो इन्हीं से बन गया था, D की तो जरूरत ऊपर में पड़ी थी, तो ये देखो ये dz स्क्वायर है, और इसमें वो क्या है देखो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है।
डियर स्टूडेंट्स, वीबीटी की लिमिटेशंस है कि ये जैसे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में जा क्लियरिटी नहीं देता DSP2 और sp3 में, और लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में ये जा जो है वो इंफॉर्मेशन ये नहीं देता है, वो CFT में आती है, वो तो अपन ने टेक्निक बना के इसमें यूज करी, लेकिन ये नहीं बता रहा है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के बारे में जो है वो नहीं बता रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये नहीं बता रही है वीबीटी कलर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, इनमें डी ब्लॉक के ही हैं, उनमें तो कलर वाला एक फीचर है ही सही, तो ये वीबीटी की लिमिटेशन है। लेकिन हम कोई नहीं होते इनकी लिमिटेशन बताने वाले, ये तो साइंस का प्रोग्रेस है। बीइंग आप सब साइंटिफिक पर्सन हैं, साइंस आपने लिया है, तो ये तो साइंस डेवलप होती है ऐसी, ये तो ग्रेट साइंटिस्ट के ग्रेट वर्क्स होते हैं और ये डेवलप होते जाते हैं जो है वो। फिर नेक्स्ट जो है वो हम CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे।